हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का एक और न्यू वीडियो में। इस वीडियो में हम एक और स्टोरी रीड करेंगे जिसका नाम है हंगर फॉर गोल्ड। हंगर फॉर गोल्ड। यहाँ पे देखिए, हंगर हंगर मतलब क्या होता है? भूख। फॉर मतलब के लिए, गोल्ड मतलब सोना। हंगर मतलब भूख, फॉर मतलब के लिए, गोल्ड मतलब सोना। सोने के लिए भूख। हेडिंग का पूरा मतलब सोने के लिए भूख। यहाँ पे देखिए, गोल्ड मतलब सोना और फॉर मतलब के लिए, सोने के लिए भूख। हंगर मतलब भूख। तो आते हैं मेन स्टोरी में। सिकंदर वाज अ डोमिनेंट एम्परर। यहाँ पे देखिए, सिकंदर सिकंदर वाज अ डोमिनेंट एम्परर। सिकंदर एक डोमिनेंट एम्परर था। यहाँ पे देखिए आप, डोमिनेंट डोमिनेंट मतलब क्या होता है? प्रभावशाली, या हम कह सकते हैं शक्तिशाली। सिकंदर एक प्रभावशाली एम्परर था। एम्परर मतलब क्या होता है? राजा। सिकंदर एक शक्तिशाली राजा था। ही वांटेड टू विन द होल वर्ल्ड। ही वांटेड टू विन द होल वर्ल्ड। वह चाहता था जीतना होल वर्ल्ड, पूरे संसार को। वह पूरे संसार को जीतना चाहता था। टू फुलफिल हिज विश। टू फुलफिल हिज विश। फुलफिल, यहाँ पे देखिए, फुलफिल मतलब क्या होता है? पूरा करना, इच्छा पूरा करना। टू फिल हिज विश, अपनी इच्छा पूरा करने के लिए। ही प्रोसीडेड विथ हिज सोल्जर्स। ही प्रोसीडेड यानी कि वह आगे बढ़ा। प्रोसीडेड मतलब क्या होता है? आगे बढ़ना। प्रोसीड मतलब आगे बढ़ना। प्रोसीडेड, प्रोसीड की थर्ड फॉर्म प्रोसीडेड, यानी कि आगे बढ़ा। वह आगे बढ़ा विथ हिज सोल्जर्स, अपने सैनिकों के साथ। सोल्जर्स मतलब क्या होता है? सैनिक। सोल्जर का प्लूरल हो जाएगा सोल्जर्स, यानी कि सैनिकों। एंड और क्रस्ड मैनी सिटीज, और क्रश कर दिया अनेक सिटीज को, और अनेक सिटीज को क्रश कर दिया। सिटीज मतलब शहर, मैनी मतलब अनेक। क्रस्ड, यहाँ पे देखिए, क्रस्ड मतलब क्या होता है? कुचल दिया या नष्ट कर देना। क्रश मतलब नष्ट कर देना। क्रश की थर्ड फॉर्म क्रस्ड। और बहुत सारे शहरों को नष्ट कर दिया। ही अटैक्ड अ सिटी वंस। ही, यहाँ पे देखिए, ही अटैक्ड अ सिटी, वह आक्रमण करता था एक शहर पर एक बार। वंस मतलब एक बार। ही स्टॉप्ड हिज हॉर्स। ही स्टॉप्ड यानी कि वह रोका। हिज हॉर्स, अपने घोड़े को। एक बार वह अपने घोड़े को रोका। एंड और knocked at a door of a house। नॉक मतलब क्या होता है? खटखटाना। नॉक की थर्ड फॉर्म knocked, और खटखटाया एट अ डोर, एक दरवाजे पर, ऑफ अ हाउस, एक घर के। एक बार वह अपना घोड़ा रोका और एक घर के दरवाजे पर खटखटाया। बट लेकिन, नो बडी केम, लेकिन कोई भी नहीं आया। लेकिन कोई भी नहीं आया। आफ्टर नोकिंग अगेन। आफ्टर नोकिंग अगेन। आफ्टर मतलब के बाद, नोकिंग मतलब खटखटाना। अगेन पुनः, अगेन मतलब पुनः। पुनः खटखटाने के बाद। अगेन यानी कि पुनः भी कह सकते हैं, या दोबारा। दोबारा खटखटाने के बाद। एन ओल्ड लेडी केम। एन ओल्ड एक बूढ़ी, लेडी मतलब महिला, एक बूढ़ी महिला। केम आई। कम, कम की सेकंड फॉर्म आई। सिकंदर रूडली आस्क्ड फॉर सम ब्रेड। सिकंदर, यहाँ पे देखिए, सिकंदर सिकंदर रूडली। रूडली मतलब क्या होता है? रूडली मतलब होता है रूखेपन से। वह मतलब सिकंदर रूखेपन से आस्क्ड मांगा या पूछा, फॉर सम ब्रेड कुछ रोटी के लिए। सिकंदर सिकंदर रूखेपन तरीके से कुछ रोटी के लिए पूछा या कुछ रोटी मांगा। द लेडी रिकॉग्नाइज्ड हिम एज सिकंदर। द लेडी यानी कि महिला, रिकॉग्नाइज्ड हिम
उसे रिकॉग्नाइज कर लिए एज सिकंदर, सिकंदर के रूप में। एज मतलब क्या होता है? एज मतलब के रूप में। यहाँ पे देखिए रिकॉग्नाइज, रिकॉग्नाइज मतलब क्या होता है? पहचानना। और रिकॉग्नाइज की थर्ड फॉर्म हो गया रिकॉग्नाइज्ड, यानी कि पहचान ली। द लेडी, महिला पहचान ली हिम, उसे एज सिकंदर, सिकंदर के रूप में। महिला उसे पहचान ली कि वह सिकंदर है। She went inside and brought a casket filled with jewels. She went inside. She went यानी कि वह, went मतलब गई, go का सेकंड फॉर्म went, वह गई, inside अंदर, वह अंदर गई, and और brought और लाई a casket, और एक कास्केट लाई, एक पेटी लाई। कास्केट मतलब क्या होता है? पेटी। यहाँ पे आप इमेज में देखिए, यहाँ पे एक पेटी लाई। और ब्राउड, ब्रिंग की सेकंड फॉर्म, और लाई अ कास्केट, एक पेटी लाई। फील्ड मतलब भरा हुआ था, जो विथ ज्वेल्स, जो ज्वेल्स से भरा हुआ था। ज्वेल्स मतलब क्या होता है? आभूषण, जो आभूषणों से भरा हुआ था। सिकंदर एक्रिमिनोसली सेड, सिकंदर एक्रिमिनोसली सेड, सिकंदर ने कहा। एक्रिमिनोसली मतलब क्या होता है? कटुता से या क्रोध में। सिकंदर ने क्रोध से कहा, सिकंदर क्रोध से कहा। What is this? यह क्या है? What is this? यह क्या है? I had asked for some bread. I had asked यानी कि मैं पूछा था, for some bread कुछ रोटियों के लिए, या मैं कुछ रोटियां मांगा था, but लेकिन, what you have brought, लेकिन what मतलब क्या, you have brought तुम लाई हो, लेकिन तुम क्या लाई हो? ज्वेल्स यानी कि आभूषण। द लेडी सीरियसली सेड, द लेडी सीरियसली सेड, यहाँ पे देखिए सीरियसली मतलब क्या होता है? गंभीरता से। महिला गंभीरता से, सेड यानी कि कही, महिला गंभीरता से कही। आई नो यू आर सिकंदर, आई नो यानी कि मैं जानती हूं कि यू आर सिकंदर, कि तुम सिकंदर हो, मैं जानती हूं कि तुम सिकंदर हो। योर हंगर इज नॉट फॉर ब्रेड, योर हंगर यानी कि हंगर मतलब क्या होता है? अभी आपको हेडिंग में बताया। आपकी भूख इज नॉट फॉर ब्रेड, रोटी के लिए नहीं है। कही, महिला कही कि आपकी भूख रोटी के लिए नहीं है, बट फॉर गोल्ड, गोल्ड लेकिन आपकी भूख सोने के लिए है। इफ योर हंगर हैड बीन फॉर ब्रेड, इफ योर हंगर हैड बीन फॉर ब्रेड, यदि तुम्हारी भूख ब्रेड के लिए होती, रोटी के लिए होती, यू वुडेंट हैव बीन हेयर टू स्नैच अदर्स ब्रेड, यू वुडेंट हैव बीन तुम नहीं होते, हैव बीन यानी कि तुम नहीं, यहाँ नहीं होते। हेयर मतलब क्या होता है? यहाँ, तुम यहाँ नहीं होते। टू स्नैच, स्नैच करने के लिए, छीनने के लिए। स्नैच मतलब क्या होता है? छीनना, छीनने के लिए। अदर्स मतलब दूसरों की रोटी, ब्रेड मतलब रोटी। यदि तुम्हारी भूख रोटी के लिए होती, तब तुम यहाँ पे दूसरों की रोटी छीनने के लिए नहीं होते। These words made him to think again and again. These words यानी कि ये शब्द made him to think, उसे मजबूर कर दिए। made him to, यहाँ पे देखिए स्ट्रक्चर यूज हुआ है, देखिए, जिसका मतलब होता है मजबूर कर देना। ये शब्द उसे मजबूर कर दिए सोचने के लिए। अगेन एंड अगेन, पुनः या फिर से। एंड और हिज प्राइड वाज सेटल्ड, और उसका प्राइड, और उसका प्राइड, प्राइड मतलब क्या होता है? घमंड, और उसका घमंड वाज सेटल्ड, सेटल मतलब क्या होता है? नष्ट होना, और उसका घमंड नष्ट हो गया। सेटल की थर्ड फॉर्म सेटल्ड, और उसका घमंड, घमंड नष्ट हो गया। आफ्टर दैट, आफ्टर दैट यानी कि उसके बाद। ही बेग्ड हर पार्डन, पार्डोन, ही बेग्ड हर वह मांगा, हर पार्डोन उससे क्षमा मांगा। पार्डोन मतलब क्या होता है? क्षमा। वह
उसके बाद वह उससे क्षमा मांगा, यानी कि किससे, लेडी से, महिला से, एंड और वेंट फ्रॉम दैट सिटी, वेंट मतलब चला गया, फ्रॉम दैट सिटी उस शहर से, विदाउट टेकिंग एनीथिंग बिना कुछ लिए, विदाउट मतलब बिना कुछ, टेकिंग मतलब लिए, एनीथिंग मतलब कुछ भी। देखिए, और उस सिटी से, शहर से चला गया बिना कुछ लिए। तो फ्रेंड्स, ये स्टोरी कंप्लीट हुई, मैं आपको रीड करके दिखा दिया और हिंदी में समझा दिया। इस स्टोरी का मोरल आप मुझे कमेंट में बताएंगे, और ये स्टोरी आपको कैसी लगी कमेंट में ये भी बता दीजिएगा। और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।